हमें अक्सर औकात लगता है कि हमारा ही दिन बहुत गंदा चल रहा है और हमारे इर्द गिर्द हर चीज बहुत ही गलत हो रही है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपकी मुलाकात 8 ऐसे लोगों से करवाने वाला हूं जिनका दिन आपकी निस्बत बहुत ही ज्यादा बुरा और घटिया जा रहा है और इनको देखकर आपको लगेगा कि भैया वाह, मेरा दिन तो बहुत ही औसम जा रहा है। तो दोस्तों, बगैर किसी ताकुफ के आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 8, फ्लड वाटर्स। दोस्तों, आप लोगों ने बिलावल भुट्टो जरदारी की वो बात तो सुनी होगी कि जब बारिश आता है तो पानी आता है, जब ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है। ऐसा ही मामला तब होता है जब कभी ज्यादा बारिश हो जाए और अंडरपास में पानी इकट्ठा हो जाए और जब आप उसके अंदर से अपनी गाड़ी या बाइक लेकर जाने की कोशिश करें तब तो मामला यकीनी तौर पर उल्टा होता है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं। अब इस औरत को कोई बताए कि जब बाहर इतना बड़ा बोर्ड लगा हुआ है कि अंडरपास में पानी खड़ा है तो तुम अपनी गाड़ी काहे को अंदर लेकर गई, और जब तुम गाड़ी अंदर ले ही गई तो गाड़ी को भैया बैक करो। लेकिन इस औरत ने इस गाड़ी को इस पानी में घुसेड़ने के बाद जब ये ऑफ हो गई तो गाड़ी की खिड़की से बाहर निकलकर सारा सामान निकालते हुए इस गाड़ी की छत पर खड़ी हो गई और इस दौरान में इसकी गाड़ी पानी के बहाव की वजह से आगे से आगे बढ़ते बढ़ते अंडरपास के बिल्कुल वस्त में चली गई। जब फायर फाइटर्स ने आकर इस औरत को वहां से रेस्क्यू किया और इसको बताया कि बेवकूफ औरत, जब गाड़ी आधी पानी में चली गई थी तो तुम्हें फौरी तौर पर बाहर निकल आना चाहिए था, इससे पहले कि तुम पानी में डूबकर मर जाती। वो तो शुक्र है कि हमने तुम्हें देख लिया, वरना आज अपनी गलती की वजह से तुम्हारा तो बेड़ा ही गर्क हो जाता। तो दोस्तों, इस औरत की गाड़ी तो गई भाड़ में। अगर आप अपनी गाड़ी बचाना चाहते हैं तो ऐसी हरकत कभी मत कीजिएगा, नहीं करेंगे ना। नंबर 7, द पेंटेड पेंटर। अगर किसी पिकअप वाले को आप पूछें या फिर किसी ऐसे शख्स को जिसके पास मिनी वैन है तो उसके बच्चे आपको यही बताएंगे कि पापा के साथ जाने का सबसे ज्यादा मजा तभी आता है जब पापा हमें पिछली सीट पर बिठाते हैं, हम वहाँ पर उछल कूद करते हैं, खेलते हैं, मजे लूटते हैं। लेकिन इस वीडियो में दिखाई देने वाले इन हजरत साहब का वैन के बैक पर गुजरगा बहुत ही ज्यादा घटिया किस्म का गुजरा। हुआ कुछ यूँ कि ये हजरत एक लिफ्ट लेना चाहते थे और एक पेंट वाली गाड़ी रुक गई। ये उस पेंट वाली गाड़ी की पिछली सीट पर बैठ गए। उस सीट के बैठने के फौरी बाद दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया गया और जब गाड़ी रुकी और दरवाजा खुला तो ड्राइवर ने यह देखा कि हजरत साहब मुकम्मल पेंट के अंदर लथपथ हैं और उन्हें पता चला कि रास्ते में उन्होंने एक जगह पर जाम ब्रेक लगाई थी और पेंट के कनस्तर में से एक कनस्तर थोड़ा सा क्रैक था। जैसे ही ब्रेक लगी तो प्रेशर की वजह से वो फट गया और हजरत मुकम्मल तौर पर इस पेंट के अंदर डिप हो गए। नेक्स्ट टाइम कभी अगर आपको ऐसा महसूस हो कि आपका दिन खराब चल रहा है तो ये हजरत साहब के ये 3 आखिरी अल्फाज सुनते जाइए जो इन्होंने अपने उस दोस्त को कहे जिसने ये दरवाजा खोला था। आई हेट माई लाइफ। मुझे अपनी जिंदगी से नफरत है। क्या आपको अपनी जिंदगी से नफरत है? हाँ या ना कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नंबर 6, स्नो ब्लॉक्ड डोरवे। बर्फबारी किसे पसंद नहीं। वैसे भी आजकल तो है शादियों का मौसम और बहुत सारे लोग ऐसे इलाकों में जा रहे हैं जहां पर बर्फबारी लगातार हो रही है क्योंकि वहां पर मौसम रोमांचक हो जाता है। लेकिन दोस्तों, अगर आपके घर का मेन दरवाजा ही इस बर्फबारी की वजह से बंद हो जाए तब आप क्या करेंगे? यकीनन आप गालियां देंगे वेदर को। जी हाँ, ऐसा ही मामला नॉर्थ डकोटा की एक फैमिली के साथ हुआ जिसकी आप ये वीडियो देख रहे हैं। रात को ये तमाम लोग जब सोए तो बर्फबारी हो रही थी। इन्हें लगा कि मौसम बहुत सुहाना है, सुबह जागेंगे, काम पर जाएंगे। लेकिन जब ये सुबह जागे और दरवाजा खोलने की कोशिश की, दरवाजा है कि खुलता ही नहीं। पता इन्हें बाद में चला जब इन्होंने खिड़की के जरिए देखा कि तकरीबन 4 फीट ऊंची बर्फ इनके घर के बाहर पड़ी हुई है जिसने दरवाजे को बिल्कुल ब्लॉक कर दिया है। बड़ी मुश्किल के साथ खिड़की के जरिए बाहर निकलकर थोड़ी बहुत एंट्रेंस साफ की गई और फिर दरवाजा थोड़ा सा खोला गया और आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकलने की कोशिश की गई। जब आपको अपने ही बरामदे के अंदर से खुदाई करके रास्ते बनाने पड़े तो आपको कैसा महसूस होता है? कोई इस फैमिली से पूछे तो हाँ, अब मुझे बताइए क्या आपका दिन बुरा गुजर रहा है या इस फैमिली का? अगर आप खुद को इनके साथ कंपेयर करें तो खुद को 10 में से कितने मार्क्स देंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नंबर 5, द थ्रोन कैवलरीमैन। दोस्तों, बर्तानिया के अंदर ये तरीकाकार है कि जब कभी किसी दूसरी स्टेट से कोई शख्स आता है तो उसके एजाज में घड़सवारों की एक फौज उसे सलामी पेश करती है। जर्मन का एक ओहदेदार जब यहाँ पर आया तो घड़सवारों की एक फौज ने उसको सलामी देने के लिए अरेंजमेंट्स किए। लेकिन जैसे ही इस शख्स की गाड़ी वहां से गुजरी तो फौरी तौर पर एक घड़सवार अपने घोड़े की अगले टांगों की विली उठाते हुए नीचे गिर गया। जी हाँ, इस घोड़े को शायद ये जर्मन बहुत नापसंद था। यही वजह है कि जैसे ही उसकी गाड़ी
गुजरी तो इस रोल्स रॉयस के बिल्कुल पीछे मौजूद इस घोड़े ने अपनी दोनों टांगे उठा ली और हजरत साहब जो इसके ऊपर सवार थे उन्हें जमीन पर दे पटका। इन्हें फौरी तौर पर मेडिकल सुपरविजन दे दी गई और इन्हें बचा लिया गया, क्योंकि इस तरह के हादसात अक्सर औकात आप लोगों की जान भी ले लेते हैं। सबसे ज्यादा एम्बैरेसिंग ये था कि ये मामला नेशनल टेलीविजन के ऊपर ब्रॉडकास्ट भी कर दिया गया, क्योंकि ये पूरी सेरेमनी रिकॉर्ड हो रही थी, 1 या 2 नहीं बल्कि 13 कैमरों से। और हजरत को पूरी जिंदगी याद रहेगा कि उनका ये दिन कितना बुरा गुजरा था। अब मुझे बताइए, अगर आप इस घड़सवार की जगह होते तो क्या आप खुदकुशी करते या नहीं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नंबर 4, अनबॉक्सिंग गॉन रॉन्ग। दोस्तों, किसी भी मोबाइल फोन या किसी दूसरी एक्सेसरी की ओपनिंग बहुत ही ज्यादा क्रूशियल होती है जब आपने बिल्कुल नई नई चीज खरीदी होती है, और अगर आपको कोई तोहफा दे दे तो आप और भी ज्यादा इम्पेशेंट हो जाते हैं। अब इन खातून को ही देख लीजिए, ये अपने मोबाइल फोन को अनबॉक्स करना चाहती थी और ये भी चाहती थी कि इनकी रिकॉर्डिंग की जाए ताकि लोगों को पता चले कि बेबी कितनी खुश है कि पापा ने फोन ला कर दिया है। लेकिन जैसे ही इस फोन को खोला गया, इसका डब्बा पटाख करके इसके मोबाइल फोन को नीचे जमीन पर गिरा गया। उसकी वजह ये थी कि मोहतरमा के हाथों के अंदर शायद राशा आ गया था कि ये एक्साइटमेंट को कंट्रोल ही नहीं कर सकी और इसका मोबाइल फोन धड़ाम से नीचे गिर गया। वो कहा जाता है ना पंजाबी के गाने में कि टूट गई तड़ाक करके। और इनका मोबाइल फोन जब टूट गया तो मोहतरमा वहां पर खड़ी रहकर अपने मोबाइल की कॉन्सुलेशन किए बगैर दौड़ती हुई दरवाजे को पटख करके बंद करके भाग गईं। हो सकता है कि बेबी को बहुत ज्यादा दुख हो गया हो, लेकिन हम क्या कर सकते हैं। नंबर 3, लेपर्ड अटैक्स फिल्म क्रू। हुआ कुछ यूं कि बीबीसी के कुछ जवान एक डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए एक खुले डुल्ले जंगल में चले गए और वहां जाकर वो किसी तेंदुए को तलाश कर रहे थे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनकी जूसी लुक्स को देखते हुए एक तेंदुआ ऑलरेडी एक दरख्त के ऊपर चढ़कर इस फिल्म क्रू को देख रहा है और बड़ी ही तरसी हुई निगाहों से। ये पूरे का पूरा फिल्म क्रू जब इधर उधर की शूटिंग्स कर रहा था तो ये तेंदुआ भागते हुए इन पर झपट पड़ा। अब कैमरामैन और टेक्नीशियन दोनों बिल्कुल ओपन खड़े हुए थे और बहुत ही ज्यादा वल्नरेबल थे, यानी इन पर किसी भी वक्त हमला हो सकता था। जब भी कैमरामैन का थोड़ा सा दिमाग काम किया और उसने अपनी हैट को उतारकर दूसरी जानिब फेंका, जिसको देखकर ये तेंदुआ थोड़ी देर के लिए उस तरफ माइल हो गया और ये लोग भागते हुए अपना कैमरा नीचे गिराकर इस सिक्योरिटी केबिन के अंदर घुस गए जिसमें इनकी जान महफूज थी। दोस्तों, ये बहुत ही ज्यादा एम्बैरेसिंग और इंतहाई खतरनाक किस्म का लम्हा होता है किसी भी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर या वाइल्ड लाइफ क्रू के लिए कि इनके सामने कोई ऐसा थर्स्टी जानवर आ जाए जो कि इन पर अटैक करने के लिए बेताब हो, क्योंकि वो जान लेने से नीचे तो बात ही नहीं करता। अगर आपके ऊपर कोई तेंदुआ झपट पड़े तो क्या आप लोग लगता है कि बच जाएंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नंबर 2, A scooter driver having a bad day। अगर आपको चाइना के अंदर एक स्कूटर देकर एक आम रोड पर भेज दिया जाए तो क्या आप ड्राइव कर सकते हैं? यकीनी तौर पे आप लोग परेशान तो होंगे कि भाई इतनी बड़ी आबादी के अंदर मुझे स्कूटर देकर भेज दिया है, लेकिन अगर आप ठीक तरह से चला लें तो आप तो बच सकते हैं। लेकिन ये सफेद शर्ट के अंदर मौजूद हजरत साहब को देखिए जो अपने पापा का स्कूटर लेकर बाहर निकल आए हैं। सबसे पहले तो इन्होंने अपना स्कूटर ठोका एक गाड़ी के अंदर, उसके बाद इन्होंने स्कूटर अपना दोबारा ठोका एक काले रंग की इस खूबसूरत गाड़ी के अंदर, जिसका मालिक फौरी तौर पर बदसूरत गालियां देते हुए बाहर निकल आया। उससे बचने के लिए भागते हुए ये दोबारा अपने स्कूटर को लेकर निकले और अचानक एक मोटर बाइक के अंदर जाकर घुस गए। वहां से बचे तो फिर आकर एक बस के अंदर आकर ठुक गए और उस बस से भी जब ये नीचे उतरकर अपने स्कूटर को साइड पे करके दोबारा सवारी करके भागने लगे तो एक खुले हुए कुएं के अंदर जा गिरे। अरे इस बंदे का दिन कितना खराब है, लगता है कि आज घर से निकलते हुए सदका देकर नहीं आया। लेकिन अगर इसकी जान बच गई है तो सदका दे दे, क्योंकि किसी को नहीं पता कि इस वीडियो के बाद इस बंदे का क्या हुआ। अल्लाह माफी करे। नंबर 1, बी स्वार्म। दोस्तों, शहद की मक्खियां किसे पसंद हैं? यकीनन किसी को भी नहीं, और खास तौर पर जितनी ये चिपकीली होती हैं ये तो किसी भी जगह पर जाकर बेड़ा गर्क कर सकती हैं। और अगर शहद की मक्खियों के साथ एक पूरी फौज हो तब तो फिर यकीन जानिए कि आपका दिन बहुत ही खराब गुजरने वाला है। दोस्तों, सन 2006 के अंदर एक बरतानवी खातून ने पुलिस को कॉल की कि मेरी गाड़ी चोरी हो गई है। जब पुलिस वहां पहुंची तो पता चला कि मोहतरमा की गाड़ी तो उधर ही खड़ी है, तो फिर मोहतरमा अपनी गाड़ी तक पहुंच क्यों नहीं पाई? सवाल तो ये है।
मामला कुछ यूं हुआ कि एक बहुत बड़ा बी स्वार्म यानी कि एक बहुत बड़ा गुल जिसके अंदर बहुत सारी मक्खियां थीं, वो आकर मोहतरमा की गाड़ी के ऊपर बैठ गया और उन्होंने ऐसा एहतजाज रिकॉर्ड किया हुआ था कि वहां से उठने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी इन्होंने रेस्क्यू डिपार्टमेंट को फोन किया, जिन्होंने आकर इस औरत की गाड़ी के ऊपर मौजूद ये तमाम मक्खियां उड़ाई। हकीकी मानों में इनका काम ही मक्खियां उड़ाना है। तो ये आए, इन्होंने मक्खियां उड़ाई और मोहतरमा की गाड़ी को इन मक्खियों से क्लियर करवाया। अगर आप दूर खड़े इन मक्खियों को देख रहे हो तो ये एक और ही नज़ारा है, लेकिन अगर आपकी अपनी गाड़ी इनके नरगे में हो तब तो ये बहुत ही ज्यादा तकलीफ दे है। और मोहतरमा ने इस तकलीफ को बर्दाश्त किया, इसके लिए हम इनको सल्यूट पेश करते हैं। तो दोस्तों, आपको इन तमाम 8 वाकयात में से सबसे ज्यादा खतरनाक कौन सा लगा, कमेंट सेक्शन में बताना हरगिज ना भूलिएगा। और अगर आपने अभी तक येलो को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और कमेंट सेक्शन में अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहें तो जरूर पूछिएगा। अगली वीडियो तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।